की बेशकीमती जमीनों में गिद्धदृष्टि जमा कर बैठे भू माफियाओं ने सतना जिला प्रशासन के राजस्व अमले से मिलीभगत करके जमीन की नाप के नाम पर एक बार फिर से सरकारी बेशकीमती जमीन को हथियाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मामला चित्रकूट के ग्राम कामता स्थित महंत प्रेम पुजारी दास शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं विद्यालय से लगे प्रज्ञा चक्षु मुकबधिर विकलांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिसके संचालक प्रख्यात कथावाचक पद्म विभूषण राम भद्राचार्य हैं। ये मामला उनकी जमीन की नाप का है। प्रज्ञा चक्षु मुकबधिर विकलांग विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कई बार नाप कार्रवाई जा चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा चक्षु विद्यालय की बाउंड्री भी बनी हुई है। बावजूद इसके प्रज्ञा चक्षु विद्यालय प्रबंधन एवं अन्य भू माफिया सरकारी विद्यालय की बेशकीमती जमीन को हथियाने के लिए नाप पर नाप करवाए चले जा रहे हैं। एक तरफ जहां सैकड़ों की संख्या में सीमांकन की फाइलें पड़ी धूल खा रही है, तो वहीं कोरोना काल में भू माफियाओं की जमीनों का सीमांकन हो रहा है। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, तो वही जिम्मेदार राजस्व विभाग का अमला लॉकडाउन में महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर भू माफियाओं की जमीनें नाप रहा है। प्रज्ञा चक्षु विद्यालय द्वारा नाप कराई जा रही है और इस समय जो वर्तमान में नक्शा उपलब्ध है वो पुरानी जो नक्शा था उसके से विपरीत है, इसलिए थोड़ा सा अंतर आ गया है। विद्यालय द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। मंगलवार की सुबह से ही चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य के प्रज्ञा चक्षु मुकबधिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीन और शासकीय जमीन का सीमांकन आरआई पटवारी के द्वारा किया जा रहा है, जबकि आज से लगभग 1.5-2 माह पूर्व भी उक्त आरआई की नाप की गई थी और उस समय मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार चित्रकूट ने ये कहा था कि पुराने और नए नक्शे में भिन्नता है और ग्राम कामता का नक्शा खराब है। शासकीय विद्यालय के प्राचार्य श्रीधर त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सन 1985-86 में जब से विद्यालय को सतना जिला कलेक्टर के आदेश से जमीन आवंटित की गई है, तभी से शासकीय विद्यालय की बाउंड्री बनी हुई है और बगल से प्रज्ञा चक्षु मुकबधिर विकलांग विद्यालय की बाउंड्री वॉल भी बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रज्ञा चक्षु मुकबधिर विकलांग विद्यालय प्रबंधन जमीन नाप की आड़ लेकर भूमाफियाओं के सहयोग से शासकीय विद्यालय की जमीन को कब्जाने का षड्यंत्र कर रहा है। चित्रकूट से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। है वो डिस्प्यूटेड है, खराब है, तो इसी नाप को बार बार आपके द्वारा क्यों किया जा रहा है? अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा सीमांकन किए जाने के लिए आदेश दिए हैं। अब नक्शा डिस्प्यूटेड है ऐसा हमको मालूम नहीं है। हमारे पास पटवारी में जो उपलब्ध है उसी के आधार पे हम सीमांकन किए हैं। नहीं, पूर्व में जब आपके द्वारा इसी की नाप की गई थी विद्यालय की, उस समय नायब तहसीलदार के द्वारा यह कहा गया था कि पुराने और नए नक्शे में भिन्नता है। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पुराने नक्शे के संबंध में हमें जानकारी तो नहीं है, जो मैप है उसी के आधार पे सीमांकन। वर्तमान में जो आपके पास नक्शा हो बंदोबस्ती नक्शा है? अब वो पटवारी चालू नक्शा है। नहीं, चालू नक्शा है या बंदोबस्ती नक्शा? बंदोबस्ती नक्शा पटवारी के पास नहीं रहता, वो तो चालू नक्शा रहता है। नहीं, तो चालू नक्शा भी तो जो बनता होगा बंदोबस्ती नक्शे के आधार पे ही बनता होगा। बनता होगा, बंदोबस्ती के आधार पे बनता है। नहीं, तो आप क्या स्वीकार कर रहे हैं कि उसी के बंदोबस्ती नक्शे के आधार पे है नक्शा है कि चालू नक्शा है? अब हम तो यही मानते हैं कि बंदोबस्ती के आधार पे है। तो फिर नायब तहसीलदार साहब ने ऐसा क्यों कहा कि दोनों नक्शों में भिन्नता है? अब वो तो वही बता सकते हैं, हम क्या बताएं उस संबंध में, वो साहब ही बता सकते हैं। तो ये नक्शे में समस्या है, क्या समस्या है? छोटा बड़ा पुराना बड़ा नक्शा बताया जा रहा है और वर्तमान में जो प्रचलित नक्शा है वो छोटा है, ये माना। तो अब इसका कैसे निराकरण होगा? वो नक्शा सुधार के बाद ही होगा और दोनों जब तक आपस में सहमत ना हो जाए नए नक्शे के हिसाब से, उस हिसाब से मतलब काम किया जाएगा।